जम्मू कश्मीर में सबसे पहले हमारे रूहानी लीडर, हमारे स्पिरिचुअल लीडर, हम जिन्हें रहनुमा मानते हैं, आज तक मानते हैं और उनसे ऊपर हम किसी को नहीं मानते हैं, चाहे वो कोई एमपी हो, चाहे वो कुछ भी हो। हम मियां निज़ामुद्दीन लारवी बाबा जी साहब का जो ख़ानदान है, हम उसे बहुत आला मानते हैं, हम उनकी कदर करते हैं, हम उन्हें अपना स्पिरिचुअल लीडर मानते हैं। 1936 या 1940 की दिहाई में एक कॉन्फ्रेंस की गई, गुज्जर जाट कॉन्फ्रेंस, जिसके चेयरमैन मुनक़िद कौन हुए कि बाबा निज़ामुद्दीन लारवी साहब सबसे पहले एमएलए बने, हमने उन्हें अपना लीडर समझा। उसके बाद हज़रत मियां बशीर अहमद लारवी साहब जो हैं वो भी हमारे जो है वो माने हुए लीडर रहे, एमपी रहे, हमारे स्पिरिचुअल रूहानी लीडर रहे, जिन्होंने हमेशा एकता की बात की है। उसके बाद आज हमारे रहनुमा जो हैं वो मियां अल्ताफ़ अहमद लारवी हैं। उनको इस चीज़ पे जो हमारे ये कौम के अंदर जो फौट पड़ रहा है उसके ऊपर बोलना चाहिए और उनको साबित करना चाहिए कि आप हमारे लीडर हैं, हम उन्हें लीडर मानते हैं। नहीं, जब गुज्जर और पहाड़ी के दरमियान ये फौट पड़ रही थी उस वक्त भी आपने ये आवाज़ उठाई थी? उस वक्त जनाब देखो, मैंने आज तक नहीं कहा, जब नेशनल कमीशन ने रेकमेंड किया मैंने नहीं कहा, लेकिन जब कुछ हमें लगा कि कुछ कम्युनिटीज़ को ये ऐड करने वाले हैं कि जहां हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो उस वक्त हमने क्या किया कि अब हम देखो ना, बात हक की करनी है, मुनाफ़कत नहीं करनी है। अगर सच है तो मैं मुंह पे बात बोलूँगा, मुनाफ़कत देखो ना, जो सच और हक के लिए उठना में ज़रूरतमंद लोगों का काम होता है, और मुनाफ़कत जो होता है ना वो डरने वाले लोगों का काम होता है। जो कमज़ोर लोग होते हैं ना, उनका काम होता है वो मुनाफ़कत करते हैं। जो बात सच है वो सामने लाएंगे, जो बात लोगों को अच्छी लगेगी वो बात सामने लाएंगे। अगर कम ज़र्फ लोगों की बात की तो आपको पता है जब पहाड़ी और एसटी की बात चली, यहाँ तो एसटी का एक भी लीडर सामने नहीं आया, उनको देखो जी, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। फ़िलहाल मैं ये कह रहा हूँ कि मैं उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ पहाड़ी लीडरान को, मियाँ अपना मुश्ताक अहमद बुहारी साहब को, और बहुत सारे लीडर, सोहेल मलिक साहब हैं, हमारे मेंढर से एक लीडर हैं नौजवान जिनको वाजिद बशीर खान टिक्कू बोला जाता है, और भी बहुत सारे, इकबाल मलिक साहब को देखो, मुर्तज़ा खान साहब को देखो, और बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट वगैरह बहुत सारे मिले, नौजवान मिले। और मेरे एक जो अजीज़ छोटे भाई हैं माजिद भाई, उन्होंने मुझे बहुत बार उन्होंने कहा कि जनाब ऐसे ऐसे ये मसला है। मैंने उन्हें कभी कोई तंज़ नहीं की, मैंने कहा जनाब अगर आपका हक बनता है तो आप इसके लिए लड़ें, ठीक है, लेकिन जो हमारा हक होगा हम उसके लिए लड़ेंगे, ठीक है। लेकिन मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, अपनी कौम के लिए खड़े हुए, इस मुश्किल दौर में खड़े हुए, लेकिन हमारे लीडरान जो हैं इस मुश्किल दौर में हमारे साथ नहीं खड़े हुए। तो नौजवानों को क्या मैसेज देंगे कि आप क्या किया जाए? नौजवानों को ये मैसेज दिया जाएगा कि देखो जी, हमने अपने हक़ के लिए लड़े हैं। जहाँ कौम की बात है कौम की करेंगे, जहाँ मिल्लत की बात है इंशाअल्लाह मिल्लत की बात करेंगे, जहाँ वतन की बात आएगी वतन की करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये है कि हमें जो है हमारे हकूक़ अपनी जगह